हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सो जैसे मैंने आप लोगों से बोला था, राहु केतु की सीरीज़ पूरी हुई। अब हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे आप लोग जनरल चार्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कैसे होती हैं चार्ट में और हमें कैसे देखना चाहिए। सिर्फ प्लैनेट्स और उनके घर में बैठने से ठीक है, वो चीज़ें हम देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि सैटर्न कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, या और प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं। बट इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे डिविजनल चार्ट्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, मनी, फेम, सक्सेस, उन सब के बारे में। सो आज का जो वीडियो है ये एक जनरल सक्सेस के बारे में, कि किसी आदमी को अगर देखना है उसकी लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकता है, या सक्सेस कितनी ज़्यादा सक्सेस के लिए कितना वो हार्डवर्क कर सकता है, वो सब देखने के लिए हम आज का जो वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आज हम पॉइंट डिस्कस करेंगे उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही पॉइंट से आप देखें और ये समझें, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को देखनी और समझनी पड़ती हैं, बट ये एक उनमें से एक और काफ़ी बड़ा पैरामीटर है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा द ओनली पैरामीटर, बट येस इट इज़ अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू सी सक्सेस। या फिर आप ये सोचो कि सक्सेस के लिए कितना वो हार्डवर्क कर सकता है, या सक्सेस को कितना ज़्यादा पाना चाहता है वो इंसान। ठीक है, और उसके लिए कहाँ तक जाता है, वो चीज़ें देखने के लिए ये जो आज हम प्रिंसिपल्स जिनके बारे में 2-3 पॉइंट जो हम बात करेंगे वो ज़रूरी है, बट सिर्फ यही पॉइंट है ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया सक्सेस के बारे में, तो ये आपको एक लगन का चार्ट, एक लगन चार्ट दिख रहा है आपको, जिसे हम D1 बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी चार्ट, और हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट्स की भी, कि डिविजनल चार्ट्स में भी आप इस प्रिंसिपल को लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो चीज़ कैसे रहेगी। बट हर चार्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, उसमें और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट लगन से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, लगन जो डिनोट करता है वो ओवरऑल आपका पूरा बताता है लाइफ का। ठीक है, आपकी इच्छाएँ, आपकी ओवरऑल कैसे आप ओवरऑल लाइफ रहेगी आपकी। फिर हम उसको डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स में डालते हैं, चाहे वो D10 हो, चाहे D9 हो, चाहे D3 हो, चाहे D7 हो, कोई सा भी। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी चार्ट की, मैं पहले भी ज़्यादा बात कर चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, बट आज फिर आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी चार्ट की, वो होती है ये वाला हाउस, यानी कि लगन। ये तो है ही लगन का चार्ट, बट इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फर्स्ट हाउस होता है। और भी हाउस होते हैं, बट मैं इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, किसी भी चार्ट की, किसी भी डिविजनल चार्ट हो गया, लगन हो गया, स्ट्रेंथ देखने के लिए उस चार्ट में कितनी पावर है, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उसके लिए। सबसे पहले लगन यानी कि फर्स्ट हाउस, और दूसरा लग्नेश। लग्नेश मतलब उस हाउस का मालिक, लगन का लग्नेश। ठीक है, सेकंड हाउस यानी द्वितीय का द्वितीयेश, इसी तरीके से तृतीय का तृतीयेश, जो भी हाउस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी हम फिलहाल लग्नेश के बारे में बात कर रहे हैं और लगन के बारे में। तो अगर आप इस चार्ट में देखो तो लगन तो ये हो गया आपका ये वाला हाउस, राइट, फर्स्ट। अब लग्नेश क्या होता है, 8 यानी कि स्कॉर्पियो। तो लग्नेश क्या हो गया, मार्स, जो कि अपने ही हाउस में बैठ गया। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जो हम सक्सेस का देखते हैं, या कोई इंसान सक्सेस को कितना पा सकता है, या उसके लिए कितने एफर्ट्स कर सकता है, मैं ज़्यादा ये बोलूँगा एफर्ट्स कितने कर पाएगा और वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है, उसको देखने का पैरामीटर सबसे बड़ा जो है वो ये है। आप लगन को देखो, लगन पे क्या एस्पेक्ट्स हैं वो देखो। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि लग्नेश कहाँ बैठा है, या लग्नेश पे क्या इफेक्ट्स हैं, या लग्नेश लगन को देख रहा है क्या, लग्नेश लगन में है या लगन को देख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत अच्छा एक आपको पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें ये कहते हैं कि यार हमारे लगन में सैटर्न बैठ गया, हमारे लगन में राहु या केतु में से कोई बैठ गया, या मार्स ही बैठ गया। ठीक है, तो नहीं जी ख़राब हो गया क्योंकि मेलेफिक बैठ गया। जुपिटर बैठ गया तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, जुपिटर बैठ गया अच्छा होता है। पहली बात तो जुपिटर हर साइन में अच्छा बिहेव नहीं करता। दूसरा, नेगेटिव प्लैनेट्स बैठना भी अच्छा होता है। ठीक, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि नेगेटिव प्लैनेट्स यानी कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, सॉरी नेगेटिव इज़ नॉट द वर्ड बट मेलेफिक इज़ द वर्ड। मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं वो आपको एफर्ट्स लगवाएंगे, पूरा टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा आप लोगों की परीक्षा ले सकते हैं, परिश्रम करवाएंगे, वो सब कराएंगे, बट सक्सेस दे देते हैं। ठीक है, बेनिफिक बैठने से फ़ायदा ये होता है, बेनिफिक इन द गुड हाउस। सपोज़ यहाँ पे जुपिटर बैठा होता, ठीक है, स्कॉर्पियो है, जुपिटर अच्छा रहता है स्कॉर्पियो में। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ करो कि यहाँ पर आपका जुपिटर बैठा होता एरीज़ में या सेजिटेरियस में, ठीक है,
तो जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट होने के बाद आपको अच्छा देता है और कम मेहनत के साथ दे देता है। बट नाउ मेलेफिक के बैठने से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट आपको वो बहुत ज़्यादा सफल बनाता है जो भी मेलेफिक प्लैनेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न बैठने से, राहु केतु बैठने से वो ख़राब हो गया। हमें उसे देखना पड़ता है कि वो किस साइन में बैठा है, क्या उसकी कंडीशन है, लगन पे और क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें देखने के बाद हम एनालिसिस करते हैं। अब आप इस चार्ट में देखिए, सबसे पहली चीज़ ही 2 पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट मिल गए आपको कि लग्नेश देखा, लगनेश में ही लगन देखा, लगन में ही लग्नेश बैठा हुआ है। कितना बली बना रहा है इस लगन को, खुद उसका मालिक वहाँ पे बैठ के। और लग्नेश भी अच्छा हो गया क्योंकि वो अपने साइन में बैठा हुआ है। आप बोलोगे मून नीच का हो गया, ठीक है, बट मून बैठा किसके साथ है? जिसके घर में नीच का हुआ उसी के साथ बैठ गया, तो मून नीच का नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब दृढ़ संकल्पी, करेज वाला, ठीक है, करेज बहुत ज़्यादा है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है मार्स की वजह से, और मून की वजह से इमोशनली भी स्टेबल हो गया, क्योंकि मून यहाँ ख़राब नहीं है, मून यहाँ अच्छा हो गया। अब हम देखते हैं इस पर कोई और एस्पेक्ट आ रहा है। कोई एस्पेक्ट मुझे नहीं दिख रहा। देखो जुपिटर का नहीं है, जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं है। सैटर्न का अगर आप देखो तो 1 2 3 यहाँ आता है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। उसके बाद राहु केतु का नहीं है, सन नहीं है, मरकरी नहीं है, तो और कोई एस्पेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा, ठीक। तो अब इससे क्या हो गया कि इससे 2 ही चीज़ें हैं, मून और मार्स, इन दोनों का एस्पेक्ट, मार्स बीइंग द लॉर्ड ऑफ लगन, वो उसको बेनिफिट दे रहा है, उसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इससे एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि इस इंसान की लाइफ में सक्सेस आएगी, बहुत मेहनत के साथ आएगी, खूब परिश्रम करने के साथ आएगी, बट ये जैसे मैंने आपको बोला कि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ संकल्पी होंगे, जिस चीज़ को सोच लिया वो करना चाहिए, ठीक है, खूब करना चाहिए, और उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत देंगे, क्योंकि मंगल आपको एफर्ट्स और करेज देता है, राइट, ठीक है। अब ये तो हो गई लगन की बात। अब हम बात कर लेते हैं किसी और डिविजनल चार्ट की। तो सबसे पहले हम चलते हैं दशांशा, क्योंकि दशांशा हमारे करियर का चार्ट होता है, ठीक है, और करियर के चार्ट का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में सक्सेस से होती है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस चार्ट, जिसको हम ये भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया कि इनका लगन क्या हो गया, कैंसेरियन, यानी मून का हो गया। लगन में फिर कौन बैठ गए, मंगल बैठ गए। मंगल यहाँ बैठने से क्या हो गए, नीच के हो गए। बट अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा, एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एक्सल्टेड प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा, और डेबिलिटेशन वाले प्लैनेट आपकी लाइफ को ख़राब कर देगा। मैं इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, और जितना मैंने एनालिसिस करा है, मैंने जितने चार्ट्स देखे, मैंने ये देखा है कि डेबिलिटेशन या डेबिलिटेटेड प्लैनेट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, और एक्सल्टेड प्लैनेट उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 99.9% केसेस में मैंने देखा है, और आप लोगों के केस में अगर किसी के पास हो तो वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि अगर वीनस आपके चार्ट में एक्सल्टेड बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा हो, 7th में बैठा है तो फिर बिल्कुल ही पक्का है, पर वैसे भी किसी भी हाउस में बैठा हो तो 99% चांसेस होते हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आते हैं। मतलब आपका एक रिलेशनशिप होगा, टूटेगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, रिलेशनशिप देता ही मल्टीपल है। अब कहने के लिए तो वीनस रोमांस का प्लैनेट है, रिलेशनशिप का प्लैनेट है, एक्सल्टेड है, तो आपकी लाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल होनी चाहिए रिलेशन के मामले में, जैसा आप चाहो वैसा पार्टनर आपको मिलना चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं, आपके मल्टीपल ब्रेक्स होते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप वीनस एक्सल्टेड होने की वजह से आपकी तरफ ऑपोजिट सेक्स के लोग अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका आज ब्रेकअप हुआ है तो कल ही दोबारा हो सकता है आपका अगेन किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है, बिकॉज वीनस एक्सल्टेड होने से वो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, बट आपको रिलेशनशिप के सुख नहीं देगा, ये बहुत होता है। अब उसी लिए वीनस को आप डेबिलिटेशन में देख लेना, डेबिलिटेशन में अगर वो देगा तो वो वीनस पे वहाँ आपको रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं देगा, वहाँ वो रिलेशनशिप्स अच्छे देगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखो जब भी कोई प्लैनेट एक्सल्टेशन में पहुँच जाता है ना, वो अपनी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पीक अचीव कर चुका हो, राइट, तो वहाँ वो एफर्ट्स लगाता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी ऑन दैट हाईएस्ट पॉइंट। अब जो प्लैनेट डेबिलिटेशन में है वो वहाँ से मेहनत कर रहा है, वो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्स जो है वो डेबिलिटेशन में है। अब मार्स क्या होता है, आपके करेज, आपके एफर्ट्स। अब मार्स जब डेबिलिटेशन में आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के अंदर करेज एफर्ट्स है ही नहीं, ये करेगा ही नहीं,
ऑब्वियसली थोड़ा कमी होगी, बट वो इंसान उस चीज़ पे मेहनत बहुत करेगा, वो एफर्ट्स पूरे डालेगा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, रादर देन जिसका मार्स एक्सल्टेड हो। और ये आप उसकी महादशा में डिफरेंस देख सकते हैं। जब भी मार्स की महादशा आएगी एक्सल्टेड और डेबिलिटेशन में, आप ये डिफरेंस देख लेना। जिसका डेबिलिटेटेड मार्स होगा वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा सक्सेस को पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके ऊपर खैर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेबिलिटेशन और एक्सल्टेशन के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसके बारे में क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे लोग इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। सो देयर इज़ अ वेरी बिग कन्फ्यूजन ऑन दैट कि हमारी डेबिलिटेशन की दशा चल रही है, ये तो बहुत ही बेकार जाएगी, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। खैर चलिए बैक टू आवर ओन टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। सबसे पहली बात आप देखो तो मार्स इसमें डेबिलिटेटेड है, बट मार्स लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, विच इज़ केंद्र हाउस। इट्स अ गुड साइन, मतलब एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे अगर करियर में राइज करना, ठीक। उसके बाद आप आ जाओ, लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो फिर चला गया आपका थर्ड हाउस में, ठीक है। थर्ड हाउस क्या होता है, इज़ द हाउस ऑफ करेज एंड एफर्ट्स, यानी कि एक और चीज़ आ गई कि एफर्ट्स बिना लगाए काम बनेगा ही नहीं, ठीक। तो ये तो हो गया लगन और लग्नेश। अब लगन पे एस्पेक्ट्स क्या क्या है, देखो मार्स का तो मैंने आपको बता दिया, मार्स बैठा है, वीनस स्ट्रेट अवे देख रहा है इसको, एक बेनिफिक एस्पेक्ट हो गया वीनस का। और वीनस अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है तो पावरफुल है, तो थोड़ा अच्छे एक रिजल्ट देगा यहाँ पे। अब आप देखो एक और एस्पेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, वो आ रहा है सैटर्न का फ्रॉम 11th हाउस, 1 2 3, यहाँ पे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट क्या होता है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट इज अगेन एफर्ट्स, एफर्ट्स एफर्ट्स एफर्ट्स। तो आप ये सोचिए कि जिनका भी ये चार्ट है उनको अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने होंगे, तब जाके सक्सेस आएगी, और वो देंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, बिकॉज दीज सिनेरियोज, दीज प्लैनेट्स एक्चुअली उनको फोर्स करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं टू गेट सक्सेसफुल एंड दे विल अचीव गुड सक्सेस, ठीक है। इसका हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं इस चार्ट में, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है आज, फिर भी पर मैं आपको बताया था कि ये तो चीज़ें हो गई एफर्ट्स। अब आप जाके देखो 10th हाउस, बिकॉज D10 का 10th हाउस, 10th हाउस इज अगेन करियर, तो D10 का 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप ये देखो कि 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, मार्स, जो कि चला गया कहाँ, लगन में, ठीक है। यानी अपने से एफर्ट्स लगा के ही आपका करियर बनेगा। एंड 10th हाउस में कौन बैठ गया, जुपिटर, इन अ साइन ऑफ एरीज, यानी कि जुपिटर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, तो करियर अच्छा होगा, ठीक। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं था डिस्कशन का, ये मैंने आपको एक ऐसी बताया एक और आइडिया देखने का कि 10th हाउस से हम देखते हैं। यूजुअली दशांशा को अगर आपको देखना है तो 10th हाउस को लगन बना के चार्ट को रीड करना शुरू कर दो। मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि किसी भी हाउस को अगर आपको देखना है या किसी भी डिविजनल चार्ट को देखना है तो उस हिसाब से आप लगन चेंज करके उन चार्ट्स को बना के देख सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू द एक्चुअल पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस या पर्टिकुलर जो भी आपका डिविजनल चार्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या हुआ, यहाँ पर मंगल बैठा तो था डेबिलिटेशन में, ठीक है, मून जाके बैठ गया थर्ड हाउस में इन अ साइन ऑफ नॉट अ फ्रेंडली प्लैनेट मरकरी, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है, चलो वीनस का एक पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव के साथ 3 या 2 तो नेगेटिव हैं, एक ओके ओके भी है, तो ठीक है। बट इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये करियर में राइज ही नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखो तो कोई भी देखेगा अरे ये तो बेकार है, करेज ही नहीं है और एफर्ट्स होंगे ही नहीं, तो कहाँ से करियर में कुछ करेगा, नहीं, ये अपने एफर्ट से ही ऊपर आएंगे। इनको बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, जिनका भी ये चार्ट है उन्हें अपनी मेहनत से बनाना पड़ेगा, एंड दे विल डू दैट, सक्सेस मिलेगी उन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दशमांश। अब लास्ट चलो नवांश भी ले लेते हैं, वैसे ले लो या ना ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आके देखते हैं इसके अंदर। अब आप नवांश में भी देखो तो नवांश भी इनका ऑलमोस्ट सेम सा है। क्यों कि अगर आप देखोगे तो मंगल फिर से जाके बैठ गया डेबिलिटेशन में, मून दोबारा से 6th हाउस में चला गया, ठीक है। सन का एस्पेक्ट है, यानी कि इश्यूज आ सकते हैं, सन देख रहा है, ठीक है। और किसी का एस्पेक्ट है, सैटर्न का कोई नहीं है, जुपिटर का भी, हाँ जुपिटर का है। देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 7 8 9, तो जुपिटर अगेन इज गिविंग अ गुड बेनिफिक इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर हम देखें तो फिर वही बात आ गई कि मार्स के नीचे होने से ख़राब नहीं हुआ, डेफिनेटली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मून फिर चला गया थर्ड हाउस में, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सन देख रहा है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ पार्टनर हॉट टेम्परामेंट का हो, बिकॉज सन इज सिटिंग इन द 7th हाउस और वो देख भी रहा है मार्स को, तो ब्राइटनेस तो देगा ऑब्वियसली नवांशा के लगन में, बट थोड़ा सा हॉटनेस, थोड़ी फाइट्स, कुछ ऐसी चीज़ें दे सकता है। बट द बिग ब्लेसिंग फ्रॉम जुपिटर इज ऑल्सो कमिंग अपने 9th एस्पेक्ट से,
इस चार्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर जो जुपिटर का एक बेनिफिट वो आ रहा है वो अच्छा रहेगा इनके नवांशा में। तो अगेन गाइज ये हमको एनालिसिस करना है किसी भी चार्ट के लिए। देखिए नवांशा के लिए मैरिज सक्सेस के बारे में हम बात करते हैं कि मैरिज सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, वो चीज़ देखने के लिए। बट नवांशा में उसके और भी पैरामीटर्स होते हैं, हमें 6th हाउस देखना होता है, हमें 12th हाउस देखना होता है। और मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा कि डिवोर्स और सेकंड मैरिज कैसे देखते हैं हम लोग नवांशा से, उसके बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर भी। सो आई विल डेफिनेटली गोना मेक दैट वीडियो प्रीटी सून। तो बट ये आज का जो वीडियो है ये नवांशा या किसी पर्टिकुलर चार्ट के नहीं, एक प्रिंसिपल था जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, और वो यही था कि कैसे आप देख सकते हो कि ओवरऑल सक्सेस या पर्टिकुलर दैट चार्ट की सक्सेस या उस इंसान की ओवरऑल सक्सेस लाइफ में है तो कैसी है, कितने एफर्ट्स के साथ आएगी। और एक और चीज़ कि कई लोग बहुत बात कंसर्न हो जाते हैं कि एम्प्टी हाउस है तो उसको कैसे रीड करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट हमें उसके ऊपर इन्फ्लुएंस देखने चाहिए क्या क्या आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा है, उस पर क्या इन्फ्लुएंस है, तब जाके हमें चीज़ें क्लैरिटी मिल जाती है। तो खाली हाउस बैठने से ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब ही हो, वो अच्छा भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो चलिए गाइज़, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था आज आप लोगों को बताने के लिए कि हम सक्सेस कैसे देख सकते हैं किसी भी चार्ट का या ओवरऑल लाइफ की किसी भी इंडिविजुअल के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉर दिस काइंड ऑफ अ वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड ऑल्सो डू कॉमेंट। अगर आप लोगों का कोई भी आप लोगों को लगे कि हाँ यहाँ चीज़ें मैच कर रही हैं या क्वेश्चंस आप लोगों के हों या आप लोगों का कुछ और इंटरप्रिटेशन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।